कि आज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। तो आप ज़रा थोड़ा सा ये बता दें हमारे जो नौजवान हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि रमज़ान के महीने में बाकायदा तौर पर एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ कौन से काम हमने नहीं करने जो आम तौर पे रमज़ान में लोग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, और उनका कम अज़ कम उनको हम टाइम वेस्टिंग कैटेगरी में डाल सकते हैं, या टाइम वेस्टिंग ना हो तो कोई गलत काम भी हो सकते हैं जो इंसान रमज़ान के महीने में भी कर रहा है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल जय भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो देखा है जो आम नौजवानों में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली क्योंकि सहरी के लिए उठना होता है तो लोग क्या करते हैं, रात को सोते नहीं हैं और फिर उसके बाद दिन सारा सोते रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आपने पूरा जो रमज़ान का जो एसेंस है ना वो निकल जाती है। अगर आपने रोज़ा सो के गुजारा है, यानी आप सहरी करके फजर पढ़ के सो गए हैं और फिर आप उठ कर क्या कहते हैं, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत सारे नौजवान जो है ज़ोहर बिल्कुल आखिरी टाइम में पढ़ रहे होते हैं, फिर असर और असर के बाद तो वैसे ही फ़ौरन मगरिब हो जाती है। अक्सर तो लोग तो ज़ोहर पे सोते ही रहते हैं, वो जी हाँ, असर के टाइम तो उठ के ज़ोहर असर फिर इकट्ठे करके बिल्कुल, पढ़ तो रहे होते एक तो ये बिल्कुल ना करें, अपनी रूटीन को करें। फिर दूसरा ये भी मैंने देखा है कि अक्सर ये होता है कि कोई तरावीह से लोग लेट फ़ारिग होते हैं, तो उसके बाद लोग फिर बजाय कि कोई प्रोडक्टिव काम करें, वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर गलियों में खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ निकल गए हैं। और इवन जब हम बाज़ारों में जाके देखते हैं, जैसे कोयटा कैफ़ेज़ का कल्चर है आजकल हमारे यहाँ, तो वो खुशगपियाँ चल रही हैं, वही जो नॉर्मल दिनों में बातें होती हैं, वही फ़िज़ूल बातें चल रही होती हैं। एक तो ये मेरे ख़्याल में अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा ज़िया भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे ना वैसे हर किसी के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि यार पता होता है बैक ऑफ माइंड में कि यार हमने दीन के हवाले से कोई ना कोई मेहनत करनी है, और अपनी शॉर्ट कमिंग्स हर किसी को पता होती हैं कि यार मैंने कुरान नहीं सही तरह पढ़ा हुआ, या मैं नमाज़ें मेरी पक्की नहीं है, सो मामलात होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नोट किया कि कोई जितना भी बेअमल हो जाए, लोगों के सबकॉन्शियस में ये बातें होती हैं, और वो बस थोड़ा-सा अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि यार हाँ, देयर विल कम अ टाइम जब मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा। तो मेरे ख़्याल में रमज़ान जो है वो इस तरह की उसके हवाले से भी बेहतरीन एक मौका है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, सही आसान अंदाज़ में आप चाहते हैं कि आप कवर टू कवर पूरा गो थ्रू कर लें, तो यकीन मानिए अब तो यानी हर गली मोहल्ले के अंदर वो तरावी के साथ जो दौरा कुरान के जो वो सिलसिले होते हैं वो चल रहे होते हैं। वो अब तो उससे ज़्यादा, जैसा अभी आपने शुरू में ज़िक्र किया, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर ओवरऑल पूरा एक माहौल ऐसा बना होता है। घरों में अगर कई खवातीन भी अपनी क्लासेस ले बिल्कुल, रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और पूरा माहौल इससे बना होता है। मसलन देखिए आपका जो वर्क है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब कुछ रिलैक्स्ड हो जाता है। यानी दुनियावी काम भी एक तरह से उनको कम कर दिया जाता है। अगर आपके जो वर्क आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे करें। और ओवरऑल भी देखें जो जो एक माहौल होता है, बरकत जो होती है रमज़ान की, तो एक बड़ा अच्छा मौका होता है। तो मेरे ख्याल में इसको हमें क्या कहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हुए करना चाहिए। और इसके अलावा जो अक्सर नौजवानों को देखा है कि वो मतलब यानी समझ से बालातर चीज़ है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं यार बस रोज़ा रखा हुआ है, करने को कुछ नहीं है, तो टाइम पास करें, तो मोबाइल में वो एक तरह से ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या कोई मूवी लगा ली, कोई सीज़न लगा लिया, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई फ़िज़ूल किस्म की पॉडकास्ट देख रहे हैं और दुनियावी चीज़ों में मुब्तला हैं। तो मेरे ख़्याल में इनसे आप इज्तनाब करें। इससे बेहतर है कि आप अगर कुछ करना ही है तो आप जो सबसे बेहतरीन काम है, जो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, और वैसे भी कि ये कुरान का महीना है, और कुरान मेरे ख़्याल में हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ हिदायत भी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सोचना होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, एक-एक जुमला मैं ज़रा राउंड लगाता हूँ। एक जुमला बताएँ और क्या काम नहीं करने चाहिए रमज़ान में, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले? जस्ट नेम वन थिंग। सोशल मीडिया बॉयकॉट। सोशल मीडिया बॉयकॉट। अच्छा, यानी अगर कोई खुदा न खास्ता हमारी पॉडकास्ट देख रहा है, या कोई अगर हमारा तरावीह देखना चाह दिस रहा इज है, नॉट सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया नहीं है, यानी यूट्यूब को आप नहीं कह रहे? हाँ नहीं, सोशल आप मीडिया से मुराद है कि इंस्टाग्राम, आपकी जो फेसबुक, हाँ जी, स्नैपचैट और इस तरह की व्हाट्सएप, चीज़ें, और जो ठीक है। आप पर्पसलेसली आप चीज़ें कर रहे पर्पसलेसली हैं। अगर पर्पसफुल कर रहे हैं तो फिर ठीक है। हाँ। ओके फाइन। वन थिंग खुरम अलवी। ज़बान पे कंट्रोल, ज़बान पे गलत कंट्रोल। गलत चीज़ों जिसमें अच्छा, गीबत, झूठ, गुस्सा, ये जो सारी चीज़ें ना, ठीक है। इस पे समहाउ कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। दनियाल भाई दोबारा आपकी तरफ एक चीज़ बताएं। ज़ा भाई वो बात आप ही ने कही थी अभी थोड़ी देर पहले ऑफ सही। कैमरा, वो कहना कह दें। माइंड बॉडी सोल का बैलेंस तलाश करने का बेहतरीन नहीं, मौका है। तलाश तो करना है, क्या नहीं करना, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या नहीं करना? इसके ऑपोज़िट कोई चीज़ बता दें मुझे। क्या नहीं करना, आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज़ एक्सेसिव है आपकी ठीक है। ज़िंदगी में, जो इनको इस बैलेंस को जो ठीक ख़राब है। कर रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में भी आ रही थी, मसलन एक जो मैं अपने ज़माने जahiliyyat में जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता रमज़ान की तरफ आया ना, तो मुझे भी लगता था कि मैंने अगर रोज़ा रख लिया तो मुल्क और कौम और उम्मत पर एहसान किया हुआ है, तो ज़ाहिर बात है अब मैं तो चिल करूँगा सारा दिन। ज़ाहिर बात, मैंने रोज़ा रखा है ना यार, आपको खुश होना चाहिए मैंने रोज़ा रखा है, आप शुक्र करें कि राजा ज़ाउलक ने रोज़ा रखा है, तो अब मुझे छेड़े नहीं, अब मुझे अपना काम करने दें। तो फिर एक ऑप्शन ये होता था, सीज़न्स देखो बैठ के, ठीक है? सीज़न पे सीज़न, वही बात जिस आपने कही ना कि सारा दिन बैठ के मैंने पहले से प्लान किया हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में जेम्स बॉन्ड की तमाम फिल्में जो हैं वो सन 1945 से लेके आज तक जितनी आई हैं सब देखनी है, या कोई फलां सीज़न देखना है, तो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो ये बुफे शुफे के भी चक्करों में बहुत पड़ जाते हैं, यानी कि रमज़ान के महीने में ना एकदम से ये फास्टिंग के महीने से फीस्टिंग का महीना बन जाता है। यानी लोग बाकायदा प्लानिंग करते हैं, और आप देखेंगे अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे, वो भी वीडियोज़ आ रहे होंगे कि जी फलां रेस्टोरेंट में, मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, फलां पिंडी इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में इतनी सेल लगी हुई है, 1200 में बुफे हो रहा है, 1500 में बुफे हो रहा है, यहाँ पे 18 डिशेज़ हैं, यहाँ पे 20 डिशेज़ हैं, यहाँ पे 25 डिशेज़ हैं। भाई कितना खा लोगे यार आप,
कितना खा लोगे? और जो बंदा ज़ाहिर बात है इफ्तार बुफे पे जा रहा है, मुश्किल है, स्टैटिस्टिकल डेटा शो करता है कि वो इशा की नमाज पढ़ेगा मस्जिद में, या तरावी तो खैर भूल ही जाए ना। इतना खाने के बाद ज़ाहिर बात है आपने अपना 1500 रुपया हलाल भी तो करना है ना। आप सही तुन के खाओगे और उसके बाद किसी हाल आपका हाल नहीं होगा कि आप जाके कोई नमाज पढ़ सकें। तो अली भाई, इससे पहले कि मैं मजीद कुछ पॉइंट्स पे जाऊँ, ये बताएं कि ये जो ये इफेक्ट है, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक ताल्लुक एक पैरेलल यूनिवर्स में आपका ताल्लुक रहा है, एक मल्टीवर्स में आपका ताल्लुक रहा है मेडिसिन के साथ भी। मुझे बताएं इसका जो इम्पैक्ट है, यानी जो लोग कहते हैं कि यार खाना खाने के बाद, अफ्तारी के बाद अक्सर लोग कहते हैं यार लेजी हो जाते हैं, बिल्कुल बस यार नहीं कुछ नहीं करना, बस सोना है, ये इसकी क्या वजह है? जहाँ भाई सुभान अल्लाह, हम तो लर्न करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने कहा कि बनी आदम की कमर को सीधा रखने के लिए चंद लुकमे ही काफ़ी हैं, और ये साइंस प्रूव करती है कि जितना आप कम खाते हैं उतना एक्टिव रहते हैं आप। भाई मेडिकली भी प्रूवन है भाई, जितना ज़्यादा इंसान स्टमक को फिल करता है तो नेचुरली बॉडी का जितना ब्लड फ्लो है वो सारा स्टमक पे जमा हो जाता है। तो इसलिए फिर आपके जितने बाकी वाइटल ऑर्गन्स हैं उधर से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। यू फील लेथार्जिक, यू फील लाइक सिटिंग इन द काउच, यू फील लाइक स्लीपिंग, जस्ट सो दैट आपकी वो जो सारी डाइजेशन है, कंजम्पशन है, वो हो जाए। एंड द वेरी रीज़न वाई पीपल बिकम ओबीस वो यही है कि वो सारी की सारी सर्कुलेशन यहाँ पे होती है और यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं पे एनर्जी स्टोर करने लग जाते हैं, क्योंकि एब्डोमेन बीइंग द क्लोजेस्ट टू द स्टमक। तो ये साइंटिफिक रीजन तो पीछे ही है। तो यानी कि बेसिकली जो हमारी प्रो टिप है वो ये है कि लाइट अफ्तार रखें जी, और उसके बाद नमाज इशा पढ़ें, तरावी करें, उसके बाद खा पी लें। यानी जब आपने कर लिया, आप फारिग हो गए ना, थोड़ा खा पी और लो। लाइट इफ्तारी में भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हैं। exactly. ये हमारे समोसे, पकोड़े और जितनी फ्राइड आइटम्स हैं ना, इट्स अभी आपको पता है, आपने ये जुमला बोला ना, 100 सब्सक्राइबर कैंसिल हो गए, मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया सीधा, क्योंकि उन्होंने कहा यार समोसे पकोड़े रूह अफ़ज़ा के बिना हमारा गुजारा ही नहीं होता। सब्सक्राइबर क्या, इट इज अ चैलेंज फॉर आवरसेल्व्स टू। फॉर श्योर आपके लिए चैलेंज है, मेरे लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, समोसे पकोड़े का मेरा कोई सीन नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मेरा ज़माने जालियत में भी समोसे पकोड़े का इतना सीन नहीं था, लेकिन हम थोड़ा बर्गर बच्चे हैं यार, हम तो बर्गर्स खाते हैं, बर्गर्स, आई डोंट ईट समोसे पकोड़े। खैर वो जो अफ्तारी में भी ब्रो, मैं आपको मैं बताता हूं प्रो टिप, आई डोंट डू अफ्तारी, आई डू डिनर स्ट्रेट अवे। लाइक फॉर एग्जांपल डिनर भी मेरा, आपको पता है, जरा मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो मेन मील होता है। सो मेरा ना रमजान और नो रमजान, माय ब्रेकफास्ट रिमेन्स द सेम, इट डजंट चेंज। तो हाँ, सिर्फ ये होता है रमजान में मे बी आई हैव योगर्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा अपने नॉर्मल ब्रेकफास्ट के अंदर, विच इज अ लॉट ऑफ एग्स एंड होल व्हीट ब्रेड है, समटाइम्स इट्स पीनट बटर, समटाइम्स इट्स हनी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसमें क्या होगा, रमजान में बिल्कुल वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, सिर्फ मैं एक योगर्ट एक्स्ट्रा डाल दूंगा। और वैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखूंगा जब आपके पास टाइम होता है। फॉर एग्जांपल तरावी में भी साथ अपनी फ्लास्क लेके जाना, थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहना, ताकि मेरी हाइड्रेशन ठीक रहे। और अफ्तार, मेरा अफ्तार उस तरह अफ्तार नहीं होता कि जी पहले पकोड़े समोसे फिर रूह अफ़ज़ा, ये नहीं, इट्स जस्ट स्ट्रेट अवे जो डिनर खाना होता है बस वही होता है, एंड दैट्स इट। और वो भी उतना ही खाते हैं क्योंकि लाइट सा होता है, बाद में अगर वापस आके कुछ खाना हो तो वो खा लेते हैं। लेकिन जस्ट फॉलो द रूटीन ऑफ द इमाम मस्जिद। जो मस्जिद का इमाम होता है ना, अगर वो इतना खा ले, जिस तरह हदीस में आता है जो आपने बताया कि कुछ लुकमे काफ़ी हैं, फिर आपने फरमाया अगर ज़्यादा खाना है तो एक हिस्सा खाने का, एक पीने का और एक सांस का रखो। अगर तीनों हिस्से ही खाने से भरे हुए हैं तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं ना कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो इमाम मस्जिद होता है वो तरावी किस मुंह से पढ़ाएगा जिसके तीनों लेवल खाने से भरे हुए हैं, वो तो बेचारे का सांस ही उखड़ जाएगा 2-2 मिनट के बाद। तो वो फिर क्या करते हैं, आराम से लाइट सा अफ्तार करते हैं और उसके बाद अपनी सुकून से तरावी पढ़ाते हैं, और उसके बाद तरावी के बाद कुछ खा पी लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, कुछ ज़िक्र अस्कार कर लिया, फिर सो लिए थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, तो ये अगर आपने जो चीज़ आइडेंटिफाई किया ना, इफ़ यू मैनेज व्हाट यूर ईटिंग एंड हाउ मच यूर ईटिंग, सो आपकी पूरी रमज़ान बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। लिटरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। देखिए हमारी गलती है, और मैं ख़वातीन जो खासतौर पे ग्रोसरी शॉपिंग करती हैं या रमज़ान में खाना लेके आएंगी, उनको मैं कहता हूँ देखें, आई नो कि आप लोगों को बहुत चुभेगी बात की, जी समोसे के बगैर क्या होगा, पकोड़े के बगैर क्या होगा, हाई शुगर कंटेंट में, मतलब एक तो रूह अफ़ज़ा वैसे मीठा, उसमें चीनी भी डाल देते हैं 2-2 चम्मच, तो यानी इतना शुगर, देखें बॉडी जो है ना, जो स्टार्व कर रही है ना, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। समोसों में, चिप्स में, नगेट्स में, रूह अफ़ज़ा में, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। बट याद रखें जो स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स है ना, जिस तरह आप प्रोटीन लेते हो, आप गुड क्वालिटी फैट्स लेते हो, गुड सोर्स ऑफ फैट्स कुड बी बटर, इट कुड बी फॉर एग्जांपल आप देसी घी है, आप लस्सी है फॉर एग्जांपल, आप वो पीते हो, लेट्स सपोज, और ऑलिव ऑयल है, राइट, ऑलिव ऑयल आप लेते हो। फैट्स भी नेसेसरी हैं आपके लिए, बिकॉज वो आपके जॉइंट्स को समझे लुब्रिकेट कर रही होती है, बगैर फैट्स के भी गुजारा नहीं हो सकता। तो लेकिन सोर्स अच्छा करें, ये जो तली चीज़ें आप खा रहे हो, ये अच्छा सोर्स ऑफ फैट नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आप फाइबर्स ले सकते हो, आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। यानी अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट चॉइसेस मेक करो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट ग्रोसरीज फॉर रमजान, आई नो इट्स वेरी इजी, ओ नगेट्स ले आए, सिर्फ हमने फ्राई करने होते हैं और बच्चे खा लेते हैं खुशी खुशी। देखें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो किसी चीज में मिल जाएगी। यू नो, यू कैन पुट अ डोनट इन वन प्लेट एंड यू कैन पुट एन एप्पल इन द अदर, आस्क एनी किड, दे विल रीच फॉर द डोनट, व्हाई, बिकॉज इट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फौरन शुगर हिट मिलती है आपको और आप कहते हो ओह बस मुझे ना मेरी नीड पूरी होगी। लेकिन जो दूसरी चीज है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसका ज्यादा अच्छा है। हमारी ख़वातीन के लिए ज़्यादा आसान भी होगा। मैं समझता हूँ कि नॉर्मल खाना बनाना बड़ा आसान होता है, अफ्तारी
बनाना बहुत मुश्किल होता है सर। और अफ्तारी में भी ना डबल होता है ना, पहले क्या अफ्तारी कुछ होती है फिर डिनर रहता होगा। और दूसरा होता है कि जो हमारा इफ्तार से पहले का जो बड़ा एक कीमती टाइम है दुआओं का, और वो सारा बेचारी खवातीन का ना उस टाइम फ्राई करने में, पकोड़े ताज़ा गरम गरम सर्व करने, तो वो जो आखिरी जो एंड वाला टाइम है वो सारा उनका ज़ाया हो जाता है इस चक्कर में कि जी फ्रेश अगर खाना आपका नॉर्मल सा बना हुआ है बस तैयार है, आप अफ्तारी पे खजूरी। और मैंने तो यार भी खुद पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें है कि अगर आप अफ्तारी रोज़ा खोलते हैं ना, खजूर और पानी अगर ले लेना और नमाज पढ़ के वापस आके जैसे हम कहते हैं डिनर करें, मैं भी हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पकोड़े शकोड़े नहीं होते जनरली और डिनर ही होता है। और अगर कब भूख ज़्यादा नहीं लगी हुई ना, नॉर्मली नहीं लगी होती, तो आप खजूरें खाएं 2-3, पानी शानी पिएं, अगर कोई साथ लेमनेड टाइप चीज़ है वो थोड़ी सी लेके, एंड देन यू गो एंड प्रे एंड कम बैक एंड हैव डिनर। आप इतना आपकी वो मगरिब की नमाज भी अच्छी होती है, वरना कभी और हमें 15 मिनट का लोग 20 मिनट का गैप देते हैं, उसमें लोग इतना खा लेते हैं कि वो मगरिब की नमाज भी अजीब से पड़ी जाती है। बिल्कुल। और देखिए इतना खाने के बाद ना, चलें इमाम साहब की तो बात छोड़ देना, जो बंदा हिम्मत करके तरावी के लिए चला भी गया ना, यकीन जाने पूरी तरावी में आप सो रहे होंगे, आप खड़े हुए हैं लेकिन आप झूम रहे होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना बिल्कुल लेथार्जी की स्टेट पे है। तो एक तो ये कि लेट्स मेक रमजान अ मंथ ऑफ फास्टिंग नॉट फीस्टिंग। और ये जो डील्स आ रही हैं, ठीक है, वंस इन अ व्हाइल हम भी कर लेते हैं, कभी हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग नॉर्मली लेटर जब होता है रमजान में, हम कभी सुबह निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए कि चलो सहरी किसी जगह पे कर लेते हैं, या कभी इस तरह, लेकिन ये वंस इन अ व्हाइल होता है, इट्स नॉट आवर रेगुलर हैबिट कि जी हर रोज ही हम ताक में बैठे हैं किसी कौन सा रेस्टोरेंट क्या डील ऑफर कर रहा है। तो पहले तो बात ये नहीं। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये है कि जिसकी तरफ अभी दानियाल भाई ने हल्का सा इशारा किया था, उनका लड़के निकल जाते हैं गेम्स खेलने। यार ये जो ऑल नाइट टूर्नामेंट्स है ना, ये रमजान में बहुत चलते हैं, स्पेशली रमजान की ताक रातों में। यानी आप ये देखो, वो जो टाइम था, यानी लूट सेल लगी हुई है नेकियों के ऊपर, और आप भाईजान क्रिकेट खेल रहे हो यार, फुटबॉल खेल रहे हो, तुम्हें पूरे साल में और कोई टाइम नहीं मिला सिवाय रमजान के कि ये काम करते। सो दिस इज अनदर ह्यूज इशू। लीग्स जो है ना वो अभी से ऑलरेडी प्लान हो चुकी हुई हैं, और वेन्यूज जो होते हैं ना जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल वाले, ये बुकड हो चुके हैं। लाइक आपको बुकिंग नहीं मिलती फ्रॉम रात को, बल्कि हम लोग वो अभी जो एक हमारी जो क्रिकेट की लीग चल रही थी, तो उसकी अभी वो हमारी खत्म हुई, तो उन्होंने बताया कि जी रमजान भी शुरू कर रहे हैं, और उसके टाइमिंग्स क्या है, रात 9 से सुबह 2 बजे तक। तो ये टाइम पे जी आपके लीग मैचेस होंगे अंडर फ्लड लाइट्स, आप बुक कराएं और आपके इतने इस तरह मैचेस हुआ करेंगे। सो वो रमजान में लोग, तो मुझे हैरानी होती है। और वही आपने कहा ताक रात पे जाके टूर्नामेंट के क्लाइमेक्स हो रहे होते हैं, मेन मैचेस चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो ये एक सबसे बड़ी अजीब सी बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ कि हम जो है ना वो रियलिटी को भूल जाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को जो है गुमराह करके छोड़ूंगा, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से। अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, तेरे ट्रैप में। तो हम इस हकीकत को और ये शैतान को जो अल्लाह ताला ने बार बार एम्फसाइज़ किया जाए भाई, बार बार हम भूल जाते हैं इसको कि अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और वो देखें किस तरह से इन प्ले है, इन अट्रैक्शंस के ज़रिए, ये जिस तरह से हाईली रिवॉर्डिंग जो टाइम है उसमें शैतान ने इतने ज़्यादा अट्रैक्शंस पैदा कर दिए हैं कि वो लोग जिनको फाउंडेशन का नहीं पता, बेसिक नॉलेज का नहीं पता, रमज़ान की अफादियत का नहीं पता, वो इजीली जो है वो ट्रैप में आ जाते हैं। अच्छा, यही ट्रैप अगर हम करें, यानी लड़कों का तो ये है ना कि वो गेम्स खेलते हैं, खवातीन का ट्रैप ये होता है, वो इस्लाम के नाम पर उनको होता है कि जी ईद आएगी तो ईद पे शॉपिंग, जारी बात है वो कपड़े खरीद रहे हैं, टेलर मास्टर साहब ये वो। अच्छा, वो भी आखिरी अशरे में ना मैक्सिमम बाजारों में रश लगा होता है रात के टाइम। अगर कभी गुजर आपको ना, हम लोग कभी मतलब तरावी पढ़ने के बाद कभी निकल गए, कुछ पिक करना था, कुछ लेना था, बाजार इस तरह भरे होते हैं जैसे कोई मतलब हाल ही कोई नहीं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे बदतरीन जगह लगती है वो मार्केट प्लेसेस हैं। देखिए, आप जा सकते हैं काम के लिए, हम खुद जाते हैं, बट आप स्पेशली उन दिनों में आप जा रहे हो जब आपको इबादत करनी चाहिए थी। और जो सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह ताला को वो मसाजिद हैं। मसाजिद को अबैंडन करके शॉपिंग हो रही है, तो मैं कहता हूँ देखें, जिसने भी ईद की शॉपिंग करनी है वो बराए मेहरबानी पहले कर ले, या आप दिन में कर लें, सुबह के टाइम में, जिस टाइम आपने बताया ना सो रहे होते हैं उस टाइम पे सुबह जाकर कर लें। जरूरी है कि आपने रातों को जाकर बाजारों में निकलना था और शॉपिंग करनी थी, और वो जो कीमती वक्त आपको मिला था इबादत करने का, और जिसमें हो सकता है फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, जिब्रील अमीन नाजिल हुए हैं, फरिश्ते नाजिल हुए हैं, आपके घरों में जा रहे हैं, आप घर पे अवेलेबल ही नहीं है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि ये भी एक ट्रैप है। शैतान आपको कहता है कोई बात नहीं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। हालांकि हमारे इस्लाम में ये बात कहा करते थे कि ईद उसकी नहीं होती जिसने ईद पे नया जोड़ा सिलवाया होता है। ईद उसकी नहीं होती जिसने ईद पे नया जोड़ा सिलवाया होता है। ईद असल में उसकी होती है जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। असल ईद तो उसकी है। तो ये सिर्फ आपने जी अल्लाह की नाफरमानियां भी कर रहे हैं और बाकी चीजें भी चल रही हैं, रमजान का महीना गुजर भी गया, जोड़ा भी ईद का आ गया, लेकिन पता नहीं हमारी इबादत अल्लाह ताला, हम तो दुआ करते हैं कबूल करे, पता नहीं कौन सी हमारी ऐसी मिस्टेक हो जिसकी वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आ जाए, रुकावट आ जाए। तो ये सारी चीजें जिसका थोड़ा सा ख्याल करना है करें।